नमस्कार दोस्तों। जितने पक्षी प्राणी इस पृथ्वी पे आए हुए हैं सब संघर्ष करते हैं। प्रतिदिन हम संघर्ष करते हैं, प्रतिपल हर पल हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन चूंकि ये अब हमारी हैबिट में आ गया है कि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हमें पता नहीं चलता है, तो हम इस बात को ध्यान ही नहीं देते। किसी भी पक्षी प्राणी को आप देखेंगे, जैसे पक्षी है तो वो जब हवा में उड़ता है तो वो एक संघर्ष करता है। किससे? हवा से। हवा से जब वो संघर्ष करके ही वो आगे बढ़ता है। उसकी उड़ान में सबसे बड़ा जो बाधक है वो हवा है, लेकिन वो उसको पार करते हुए, उससे लड़ते हुए वो आगे बढ़ता है। उसी तरह हम इंसान हैं, लगातार हम सांस ले रहे हैं और अपनी एनर्जी निकाल रहे हैं, अपनी एनर्जी के बूते हम चल रहे हैं और लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। यानी हमारा शरीर भी फाइट कर रहा है परिस्थिति से और चीज़ों को लेके उसका इस्तेमाल करने में। और आश्चर्य ये है कि ये सब होते हुए हमारे साथ हम ये भूल जाते हैं कि हम रियल में फाइटर हैं। इस धरती पे जितने लोग जितने दिन जिंदा हैं वो सिर्फ फाइटर हैं और फाइट करके ही वो स्टेबल हैं या वो स्टे कर सकते हैं इस धरती पे। जो फाइटर नहीं है वो इस धरती पे स्टे नहीं कर सकता। इस बात को हम लोगों को जहन में बैठा लेना है, अपने दिमाग में ये बात बैठा लेनी है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है। जिस तरह से सूरज पूरब से ही निकलता है, ये एक फैक्ट है, उसी तरह ये भी एक फैक्ट है कि हम इंसान भी फाइटर हैं और हमें हर परिस्थिति और हर कंडीशंस में लड़ने के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। हार शब्द होना ही नहीं चाहिए। हमें दिमाग में भी ये नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जब हम फाइट करते हैं तो वो एक अलग की एनर्जी होती है और उसी से हम जीतते हैं। हार शब्द जैसे ही हमारे दिमाग में आ जाता है, हमारा ये दिमाग, हमारा ये शरीर ये मानना शुरू कर देता है कि हाँ अब ये अंत है, अब तो मुझसे कुछ भी नहीं होगा। और ये बात मानिए कि जिस दिन आपने ये जान लिया कि ये आपका अंत है, वास्तव में उस दिन आपका अंत होगा। इसलिए ये दिमाग में मत रखिए। हमारे अगल बगल इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम देखना भूल जाते हैं, या देखते भी हैं तो थोड़ी देर के लिए देख के उससे जोश में आ जाते हैं, लेकिन फिर हम उसको भूल के फिर अपने वो जो हैबिट बना रखी है, जो हमारे दिमाग में चीज़ें घुस गई हैं कि हाँ हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर वही प्रक्रिया चलने लगती है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 1989 में 5 फुट 5 इंच का एक लड़का बैट लेके पाकिस्तान की कराची की धरती पे उतरा और वो एकदम अभी यंगस्टर था, टीनेजर्स था, और उसके सामने पाकिस्तान के दिग्गज, उस समय के विश्व प्रसिद्ध बॉलरों का एक टीम खड़ी थी। और जैसे ही वो पिच पे उतरा, उसके सामने पहली बॉल आई और वो तूफान की तरह निकल गई। दूसरी बॉल उसके मुंह पे लगी और उसके नाक से खून निकलने लगा। इतना संघर्ष, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बैट और बॉल का कॉम्बिनेशन कैसे होगा। लेकिन जब वो उतरा तो उसके दिमाग में था कि हाँ मैं फाइटर हूँ, और जितनी बॉलें उसके सामने आती थी वो ये नहीं कहता था कि ये मैं कहाँ आगे फंस गया, यहाँ तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, इनकी बॉल तो मेरे नाक पे लग गई है, मैं तो एकदम हार सा अंदर से गया हूँ। उसने कभी नहीं कहा। ये लगातार वो अपने दिमाग में और मन में बनाए रखा कि हाँ मैं फाइटर हूँ और मुझे लड़ना है, चाहे जो परिस्थिति आ जाए, मुझे बॉल को और बैट का कॉम्बिनेशन करके बॉल को स्टेडियम के पार पहुँचाना है और उसको हिट करना है। और यही संघर्ष और यही फितूर जो उसके दिमाग में घुसा कि हाँ वो फाइटर है, वही आगे चल के सचिन तेंदुलकर बना। वो कोई 2 दिन या 1 दिन में नहीं बना, उसने लगातार इन सब चीज़ों को वो दोहराया। वो एक दिन में इसने नहीं सोचा कि मैं फाइटर बन गया, दैट्स ओके, नहीं, ये लगातार हर वक्त जब आपके सामने परिस्थिति खराब हो या आपको लगे कि हाँ मैं संघर्ष कर रहा हूँ, उस वक्त अपने दिमाग को, अपने आप को याद दिलाइए कि आप फाइटर हैं और आप बहुत बेहतर फाइटर हैं, और परिस्थिति और जो समस्या आपके सामने है उससे आप बहुत हिम्मत से लड़ सकते हैं। संघर्ष करके सचिन तेंदुलकर इतने बड़े हो गए कि उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिकेट को पहले संयोग का गेम कहा जाता था, यानी कौन कब जीतेगा, कौन कब हारेगा, ये कुछ अनसर्टेन रहता था। किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि यही टीम आज जीत जाएगी। लेकिन 1997-98 के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यह साबित करना शुरू कर दिया कि क्रिकेट जो है वो भाग्य का खेल नहीं है, उसे हम
और आप मिलके जीत सकते हैं। उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिया। अगर आपने सुना हो, उनके एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने पूरी टीम का नज़रिया बदल दिया, और आपको विश्वास नहीं होगा कि उस दौरान जब ये टीम स्टेडियम पे उतरती थी तो दूसरी टीम के छक्के छूट जाते थे, और जितने प्लेयर हैं दूसरी टीम के वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते थे, और एक प्रकार से वो मान लेते थे कि अब तो कुछ होगा नहीं, हमें तो हारना ही है, यही टीम जीतेगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं, उस दौरान स्टेडियम में भी जब दर्शक जाया करते थे तो ये मान के चलते थे कि आज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी, और ये 1-2 साल नहीं रहा, ये 10 सालों तक उनका साम्राज्य कायम रहा। 10 साल तक उनकी टीम अगर उतरती थी स्टेडियम पे तो ये मान लिया जाता था कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, और वो खुद भी ये मान के उतरते थे कि हमें सिर्फ जीतना है। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि 70% रिकी पॉन्टिंग का विश्व रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपने लाइफ में 70% मैचेस जीते, और इन 10 सालों में विश्व कप सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पास रहा। लगातार 3 बार विश्व कप विजेता, एक नामुमकिन टाइप में माना जाने वाला खेल उन्होंने बहुत इजी कर दिया। स्टेडियम में सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की गूंज गुजा करती थी उस जमाने में। उसके पीछे बहुत संघर्ष था। वो फाइटर थे, वो ये मानते थे कि हमें फाइट करनी है, हमें किसी कीमत पे लड़ना है, और सिर्फ हम जीतने के लिए आए हैं, और कोई दिमाग में दूसरा विकल्प नहीं रखते थे। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जब वो प्रैक्टिस किया करते थे उसके लिए उन्होंने होमवर्क किया, बहुत ज़बरदस्त होमवर्क किया, क्योंकि कोई फाइटर तुरंत इतना बड़ा फाइटर नहीं बन जाता कि वो पूरी दुनिया में नाम कमा ले, और इतने सालों तक बाकायदे बरकरार रहे एक पोजीशन पे, यानी फर्स्ट पोजीशन पे। उसके लिए उन्होंने बहुत होमवर्क किया। ये कहा जाता है कि मूसलाधार जब बारिश हुआ करती थी, भारी बारिश में भी वो सब प्रैक्टिस किया करते थे, क्योंकि बारिश में आंख खोल के बॉल को देख पाना बहुत कठिन काम होता है, और इन परिस्थितियों में भी उन्होंने प्रैक्टिस किया ताकि कोई सिचुएशन हो, यानी कैसी भी तेज गेंदबाज हो, जहां भी हमें कैसी भी परिस्थिति मिले उसमें सिर्फ और सिर्फ हम जीत पाएं, तो होमवर्क बेहतर रहेगा, तो हम जीत पाएंगे। तो ये एक नज़रिया था कि हर परिस्थिति के लिए हम फाइटर हैं, और परिस्थिति चाहे जैसी भी हो उस परिस्थिति में हम फाइटर हैं, तो हम जीत के निकलेंगे, हार सबका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए मित्रों, आप भी अपने दिमाग में रखिए कि आप भी फाइटर हैं, और आज आप जीत सकते हैं। जो भी परिस्थिति हो, परिस्थिति अलग अलग हो सकती है किसी के साथ, लेकिन विकल्प एक है, और इसी के लिए आप इस धरती पे आए हैं, वो है हर परिस्थिति से फाइट करना और विनर बनना।